हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन फाइटर में। मैं हूं आपका दोस्त देवराज कुमार सिंह देवा। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग जानेंगे बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ बायोलॉजी, इसके माता पिता कौन है, इसके कौन कौन से ब्रांच होते हैं, किसके बारे में पढ़ना होता है इस सब्जेक्ट में। ये तमाम चीज़ों का जवाब ढूंढेंगे आज के इस लेक्चर में। सब लोग हेडिंग डालेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी कोई मेन सब्जेक्ट नहीं होता है, ये एक साइंस सब्जेक्ट का ब्रांच होता है। फिर सवाल निकल कर आता है, व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? आप लोग जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपके चारों ओर दो चीज मौजूद होंगे, एक लिविंग थिंग्स, दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। जब हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के कैरेक्टर, नेचर, बिहेवियर इत्यादि चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। सिंपल वर्ड में कहें तो स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। प्रकृति के अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। अगर आपको और बड़ा करके बोलना हो तो आप बोलना, Science is the study of nature and natural things, behavior and the knowledge that we obtain about them. प्रकृति और प्राकृतिक चीज़ों के व्यवहार का अध्ययन करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। साइंस जो है एक लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। साइंस के कई सारे ब्रांच होते हैं, पर हम लोगों ने मुख्यतः 3 ब्रांच में बांटा है। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी। हम लोग सिर्फ बायोलॉजी की बात करेंगे। बायोलॉजी शब्द 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है, बायोस एंड लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेवेनस नाम के साइंटिस्ट ने 1802 ईस्वी में किया था। लेमार्क फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेवेनस जर्मनी के रहने वाले थे। अगर हम लोग इसकी डिफिनीशन की बात करें तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी विज्ञान का वह शाखा है जिसमें हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल प्रोसेस, मोलिकुलर इंटरेक्शन, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म का स्टडी हम लोग बायोलॉजी में करते हैं। क्लियर है सबको? एरिस्टोटल नाम के एक बहुत ही प्यारा सा व्यक्ति हुआ करता था, जिसे हम लोग बायोलॉजी का फादर माना। इन्होंने कई सारे ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया और एक प्यारा सा बुक लिख डाला। बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। बुक का नाम सब लोग याद रखेंगे, कई सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बायोलॉजी को हम लोगों ने मुख्यतः 3 ब्रांच में बांटा है। पहला है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी और तीसरा है केमिस्ट्री। जूलॉजी शब्द 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जुऑन एंड लोगोस। जुऑन का मतलब होता है एनिमल एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ। नाम से इसका डिफिनेशन क्लियर है, द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। जानवरों के अध्ययन को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिसे हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं।
जूलॉजी को हम लोगों ने कई सारे ब्रांचेस में डिवाइड कर रखा है, जैसे मार्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और भी बहुत सारे हैं, पर हमें इसका अभी स्टडी नहीं करना है। हम लोग मुख्य ब्रांच को देख रहे हैं। दूसरा जो है वो है बॉटनी। बॉटनी भी एक ग्रीक वर्ड बॉटनी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्लांट। अगर हम लोग इसकी डिफिनीशन की बात करें तो द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। पेड़ पौधे के अध्ययन को हम लोग बॉटनी कहते हैं। थियोप्रेटस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इन्होंने भी एक प्यारा सा किताब लिखा है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम। किताब का नाम सब लोग याद रखेंगे, कई सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि थियोफ्रेटस ने कौन सा बुक लिखा है, तो कौन सा लिखा है? हिस्टोरिया प्लांटेरियम। ठीक है। बॉटनी के एक और पिता हैं जिसका नाम है केरोलस लिनियस। ये बॉटनी के मॉडर्न फादर हैं। अगर आपके क्वेश्चन में बॉटनी के मॉडर्न फादर पूछा जाए तो आपको केरोलस लिनियस आंसर करके आना है। अगर सिर्फ फादर पूछा जाए तो आंसर थियोफ्रेटस हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी भी 3 ग्रीक वर्ड से लिया गया है, माइक्रोब्स, बायोस एंड लोगोस। माइक्रोब का अर्थ होता है वेरी स्मॉल, और बायोस का अर्थ होता है लाइफ, और लोगोस का अर्थ तो पता ही है, द स्टडी ऑफ। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जो है, जो सूक्ष्म छोटे छोटे जो है जीव जो हैं उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह का जो सूक्ष्म जीव है जो जिसे कि हम लोग नेकेड आइट से नहीं देख पाते हैं, उसका हम लोग अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। एंटोनी वैन ल्यूएनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एंटोनी वैन ल्यूएनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है।